yourself. Yes, sir. First of all, good morning to everyone. Good morning to Rahul sir. I am very grateful to Rahul sir to allow me to share with you what I have achieved after joining business coaching course with Rahul sir, and under his guidance what we have achieved over the past one and a half year. My name is Atul Mundada. I am from Nasik, Maharashtra. We are a manufacturing of parts of capacitors in plastic in molding and extrusion through molding and extrusion process. We are an Indo-Italian joint venture, and 3 years back it was totally owned by us as an Indian-owned company. Now we are into this business from past 12 years. Okay, तो I हिंदी और इंग्लिश मिक्स चलेगा अतुल? हाँ चलेगा. ओके, तो मैंने टू स्टार्ट आप विथ कहाँ से हो? अम, क्या हो? मैं नासिक से हूँ, नासिक महाराष्ट्र. ओके, हम लोग पार्ट्स ऑफ कैपेसिटर्स बनाते हैं प्लास्टिक्स में थ्रू मोल्डिंग एंड एक्सट्रूजन प्रोसेस. वी आर एन इंडो इटालियन जॉइंट वेंचर. वी वर एन इंडो इटालियन जॉइंट वेंचर. ये एक इटालियन कंपनी थी जो हमने बाय की थी, और पूरा सेटअप हमने उठा के नासिक में सेटअप किया था इन 2009-10. We also took the Italian in our what do you say, payroll for 7 years to get the know-how of running this industry. And after 7 years, it was totally owned by us, an Indian-owned company. तो जब आपने आए थे बिजनेस कोचिंग ज्वाइन किया था ये प्रोग्राम, आज इनका फर्स्ट डे है, तो उस समय आपकी क्या हालत थी, क्या सिचुएशन थी, वो थोड़ा शेयर करेंगे? या फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं ये बिजनेस रन कर रहा था तो काफी प्रॉब्लम्स थी, बट कंपनी तो चल रही थी, प्रॉफिट्स भी हो रहे थे, पर इट वाज नॉट जैसा काम होना चाहिए. इट वाज ऑलवेज ऑन अ फायर फाइटिंग फ्रंट. अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स वाइज बताना चाहूँ, तो जो चैलेंजेस हम लोग पहले फेस करते थे, वन ऑफ मतलब देयर आर फ्यू पॉइंट्स लाइक हम लोग काम डेलीगेशन करना वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस. मतलब किसी को काम देना है, कभी कभी आपको भी फेस होता होगा कि आपको फील होता है अरे ये काम तो मैंने बोलना ही भूल गया इसको करने के लिए. सो अभी वो नेक्स्ट डे के लिए रुकना पड़ता था, जब मतलब इवनिंग में आपको एकदम रियलाइज होता है अरे ये काम तो मैंने इस बंदे को दिया ही नहीं है. सो कल के लिए रुको, फिर कल ऑफिस आके उसको देना पड़ता है वो काम. फिर वो काम एक दिन से ऐसे ही डिले हो गया. there were difficulties like monitoring the repetitive task, जो डेली टास्क होते हैं, वीकली टास्क होते हैं, मंथली. वो चीजें लोगों को मालूम होने के बावजूद भी उस पर मॉनिटरिंग और वो काम होता था या नहीं होता था उसका कोई गारंटी. और जब पूछते थे तो एम्प्लॉय बोलते थे सर भूल गया, मैं अभी करवा देता हूँ. ये एक मेजर टास्क था. फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होते हैं, हर कंपनीज में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनका कोई एक्सपायरी डेट होता है, उस पर मॉनिटरिंग होता नहीं था हमारा. वो एक्सपायर हो जाते थे, फिर कभी तो भी समवन फाइल चेक करता था, अरे सर ये तो 1 महीने पहले एक्सपायर हो गया है. दोज वर प्रॉब्लम. डेली मेरे पास जैसे डेली रोज कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आता था, अकाउंटेंट लिखे सर ये साइन कर दो, सर ये अप्रूव कर दो, सर ये पेमेंट करना है, फिर आप लॉग इन करो उसका पेमेंट करो. सो दिस वाज अगेन वेरी नैकिंग. मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, बीच में ही ये सब चीजें आ जाती थी. इट वॉज एन ओपन डोर, कोई भी मेरे ऑफिस में आ जाए और कुछ भी काम मुझे मुझे थमा देता था. देर वॉज ऑलवेज लाइक उस टाइम पे अगर मैं सोचूं पहले ज्वाइन करने के कोर्स, आई यूज टू वर्क फॉर 12 to 14 आवर्स. तो सर ज्वाइन करने के पहले मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था सर को ज्वाइन करने के लिए, कोर्स के लिए. बट बिफोर दैट आई हैड एन हैबिट कि मैं 4 बजे ही उठ जाता था बेड पे, और हमेशा मेरा माइंड वर्किंग होता था. आई टू लाई ऑन अ बेड फॉर 6-7 o'clock, बट स्टिल माई माइंड यूज टू वर्क. तो मैंने ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ शेयर किया, तो बोलते हैं यार हम दिल्ली मतलब हमने एक कोर्स ज्वाइन किया है, सर हमें 4 बजे उठ के काम करने बोलते हैं, एंड वी आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम इनटू दैट कि 4 बजे उठ के काम करना है, और तू 4 बजे उठ जाता है और बेड पे पड़ा रहता है, उससे अच्छा तू फैक्ट्री चला जा, काम चालू कर. सो आई यूज टू कम एट 4 o'clock इन माई फैक्ट्री. जस्ट ये राहुल सर का ही साइंस था, पर उसके थ्रू मुझे मालूम पड़ा था, और मैं शाम को 5-6 बजे तक कंपनी में काम करता था. So I used to work for 12 and 14 hours. Still, my work never used to get over. That was a big problem I used to face. मुझे मतलब कंपनी में ऐसा लगता था कि सब काम की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर है.
I am only the person who can run this company and who has to run this company. मुझे मेरे एम्प्लॉयज को बोलना पड़ता था ये करना है, आपने ये करना है, ये हुआ क्या, ये गया क्या. So everything I mean, it was not it was a person oriented company, मतलब running company, not a system driven company. इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत थे, क्योंकि कोई काम किसी को दे देता था और वो होता नहीं था, और जब पूछते थे कि हुआ नहीं हुआ तो बंदा बोलता था सर मुझे काम मिला ही नहीं, या इसने मुझे ठीक से दिया नहीं, whatsoever. So there were always a conflict into inter departments. Again, in inventory point of view, if I say, there was a huge inventories which we were carrying out, जो हमें बाद में पता चला जब सर ने हमें बताया कि इन्वेंट्री को कैसे मॉनिटर करो, और जब वो सिस्टम मॉनिटर किया तो पता चला कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है विच इज नॉट इन यूज, और जो स्टॉक काफी चाहिए एक्चुअली स्टॉक में रहना चाहिए एट एनी गिवन ऑफ टाइम, वो हमेशा स्टॉक आउट रहता है. There was no system to monitor spare parts. ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं था हमारे यहाँ की मेडिसिन हाउसकीपिंग. जब and we are situated like 14-15 kilometers from the main city. So हमारे यहाँ से एक आदमी को भेजना है, and it is also a cost for small things and time also. So वो कोई सिस्टम कभी रहा नहीं. इवन इन्वेंट्रीज का एक्सपायरी कभी मॉनिटर कर नहीं पाते थे हम लोग प्रॉपरली. On process point of view, if I speak, there was always lack of ownerships from the employees in any given step of process. किसी को अपनी ओनरशिप ही नहीं रहती थी कि ये काम मैंने किस बंदे को दिया तो ये इसी की ओनरशिप है इस स्टेप को कंप्लीट करने की, पर वो हमेशा मॉनिटर नहीं होती थी. इसके लिए हमेशा वो स्किप हो जाती थी या फिर मुझे फॉलो अप उस पे लेना पड़ता था. So monitoring was a big challenge in every stage. Production में there was no proper planning system. Planning तो होता था सर, पहले भी होता था, पर प्लानिंग हमेशा फायर फाइटिंग के हिसाब से होता था. आज ये कस्टमर का माल चिल्लम चालू हो गई है कंपनी में, कस्टमर चिल्ला रहा है, तो फिर उसको प्रोडक्शन वाला इमीडिएटली प्लानिंग में लेता था, उस दिन बनाता था. So there was always हश इन द कंपनी, या सब बिजी दिखते थे पर काम एंड में कुछ भी नहीं होता था, ऐसे लगता था आफ्टर एंड ऑफ द डे. और लोगों में क्या प्रॉब्लम, व्हाट वाज द चैलेंज इन पीपल मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट रखना, अट्रिशन, ब्लैकमेल, ऐसा कुछ होता था, नहीं होता? इन आवर केस ब्लैकमेल ऐसा तो नहीं होता था. रिक्रूटमेंट वाज आल्सो फाइन, बट व्हाट यू से, डेली काम होते नहीं थे सर. हमेशा प्रोसेस ओनर के ऊपर आके काम अटक जाता था, नीचे वाले लोगों को कुछ आइडिया नहीं होती थी. इनफैक्ट खुद एचओडी को मालूम नहीं होता कि यार आज मेरे को ये इतना काम खत्म करना है. सो देयर वर ऑलवेज अ कंफ्यूजन इन द कंपनी. काम होते थे पहले भी, पर सब कंफ्यूजन, मतलब बोलते हैं ना, एक फायर फाइटिंग के हिसाब से काम होता था. रोज आदमी आता था यही सोच के कि आज मुझे पता नहीं क्या काम मिलने वाला है फायर फाइटिंग के हिसाब से, वो हिसाब से ही मतलब वो जुड़ जाता था उसके पीछे, यानी और कोई ब्रेन उसको किधर लगाने की टाइम ही नहीं मिलता था. तो जब आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपने कोर्स क्यों ज्वाइन किया? कोर्स मैंने ज्वाइन इसीलिए किया सर कि मुझे आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई सिस्टम. मुझे लगता था कि ये अगर कल को मैं कंपनी में नहीं रहूं, बिकॉज यू नो आई हैव रेड डब्ल्यू ऑफ प्रॉफिट, ऑटो पायलट. सो ये दो चीजों में से मुझे ऑटो पायलट वाला काफी हिट किया कि यस, कंपनी ऐसे भी रन होती है जहाँ पे सर आपकी मैंने 4 डे कोर्स किया था. उसके पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, पूरा कंपनी ऑटो पायलट में चलता है, ओनर की जाने की जरूरत नहीं है. सो वो मुझे काफी अट्रैक्ट किया कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बगैर ओनर के चले. सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि मुझे 1 दिन ही जाना पड़े कंपनी में, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि एट एज ऑफ 40 to 43 हो गया था, वो 40 हो गया था मेरा. और मैं सोचा डाउन द लाइन 10 years still I am after at age of 50, if I am only running the company, it is really sad. So मेरा next generation उसे चला पाए नहीं चला पाए, so I always had a fear कि नहीं, मुझे इसमें से फ्री होना है and I should have my personal life. आज 40 है, 50 के बाद भी अगर मैं यही सब करते रहो, so it doesn't make sense. Right. What was your team size and turnover when you joined? My turnover was 15 CR and my team size was 65 employees all put together, 65, 68 employees when I joined your course.
including labor. including labor, everything with securities and everything, total. Okay. And then after you did the program, what were the results you got? Yeah. Then results point of view, see, if you want, I can share you. Okay, the result, there has been increase in my sales turnover by 20% in 2021 with compared to 2019-20. मतलब मैंने कोर्स आपका फरवरी 2020 में ज्वाइन किया. खत्म कब हुआ कोर्स? खत्म हुआ मेरा नवंबर 2020. Okay. Yeah. So during my course time, I have increased my turnover by 20%. And this financial year, 2021, I have increased my turnover by 35% as compared to 2019, 21, 20, 19, 2020, 21. और profits? Profits में I have increased my profit by 89% in 2020-21 during 89%. 89% during the time I was at my course period. 89% profit बढ़ गया. Yeah. And this current financial year, if compared with last financial year, it is 80, as on date, it is 85% increase in my profit. पिछले साल आपने 85% इंक्रीज, 89% इंक्रीज किया और उसके बाद भी आपने अब 80, अभी इस साल कितना इंक्रीज कर लिया और 85% इंक्रीज किया है till December 2021. 85% टिल दिसंबर. और अभी 3 महीने रहते हैं. अभी 3 महीने रहते हैं. आई हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड माय टर्नओवर टारगेट. मतलब जो लास्ट ईयर मैंने टर्नओवर अचीव किया था, आई ऑलरेडी क्रॉस दैट इन टिल दिसंबर. अरे नाम खराब करोगे. अभी मैंने बोला टर्नओवर मत देखो, प्रॉफिट पे फोकस करो. अभी तुम फिर से टर्नओवर पे चले गए. क्या कर रहे हो यार? Then obviously see I have kept a target कि मुझे इतना टर्नओवर करना है, तभी मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी उतना तक अचीव होगा. वेरी नाइस. उसके लिए भी रखा हुआ है और प्रॉफिट पे ही हम लोग का ज्यादा करके ध्यान होता है. मेरा मंथली भी फर्स्ट वीक में ही फर्स्ट डेट को मेरा प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस मंथ क्या था और अगले इस पे हमने क्या करना है जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उसका स्केड्यूलिंग किया हुआ है और वो हिसाब से हम लोग मॉनिटर भी करते हैं उसको. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस. व्हाई डोंट यू शो अस योर सिस्टम्स एंड टेल अस क्या क्या फर्क पड़ा, क्या हुआ? Yeah. Would you like to see the systems, guys, जो आपके बन जाएंगे by the end of the program? Yes, no? Okay, so everybody wants to see the systems. आप लोग अपना व्यू पे जाके ना स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लो. टॉप राइट हैंड साइड आपका व्यू पे आपका एक वो आएगा व्यू. टॉप राइट हैंड साइड अगर आप कर्सर ले जाओगे, वहां व्यू पे क्लिक करो और वहां पर करो स्टैंडर्ड, सो दैट फुल व्यू दिख जाएगा आपको. So the screen is visible? Yes. Yeah. आप अपनी मास्टर शीट खोलो. मास्टर शीट है क्या आपके पास? वेरी नाइस. तो ये क्या है? ये मास्टर शीट खोल लो पहले. Yeah. So I will go with the process wise, right? हाँ जी. अगर आपको okay, I'll show with what the problem I was facing, which I told you earlier. ये क्या है ये सब? ये सब मैंने सर एप्स बनाए हैं एंड सिस्टम आपका है पूरा. जो भी आपने साइंस सिखाया है वो हिसाब से हमने इंटरनली हमारे एप्स बना लिए. मोबाइल ऐप, ये स्क्रीन पे भी, मॉनिटर पे भी दिखता है और मोबाइल पे भी दिखता है. और ये सब गूगल पे चल रहा है. बेसिक सब गूगल पे चल रहा है. एंड वेरी फ्रैंकली इफ आई से, बिफोर ज्वाइनिंग योर कोर्स आई नेवर न्यू व्हाट गूगल, मतलब गूगल पे ये सब होता है. हमने एक्सेल यूज किया था, वर्ड यूज किया था, पर गूगल शीट्स और इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था. उसमें फॉर्मूलाज, उसमें ये सब के बारे में लिटरली मेरा बैकग्राउंड है, आई एम एमबीए मार्केटिंग. सो टेक्निकल बैकग्राउंड अगर आप स्क्रिप्ट और इसके बारे में पूछेंगे तो जीरो बैकग्राउंड. प्लस पॉइंट हमारा इतना ही था. जब आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया था तब आपको गूगल और ये टेक्निकल और ये सब कुछ नहीं आता था? कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं. वेरी हमारे टाइम पे बस कोर्स के टाइम पे अगर कोई अच्छी चीज हुई थी तो कोविड के पीरियड में वी हैड एम्पल ऑफ टाइम टू लर्न आवरसेल्फ. एंड उस पीरियड में मैंने काफी हद तक लर्न किया बहुत कुछ सानिध्य सर के क्लास के साथ, और काफी चीजें यूट्यूब और इसमें ढूंढ के काफी चीजें सीखी.
तो ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी आपने कोर्स के दौरान ही हमने जो सिखाया वही सीखा आपने? ही सीखा है, उससे हमने एक स्टेप, मैं तो बोलूँ थोड़ा आगे गए, हमने एप्स में चले गए, जो हमने खुद की तरफ से सीख के किया वो। वेरी गुड। अब ये गूगल शीट्स है, ये गूगल शीट्स है। ये क्या है? ये हमने परचेस का एक एफएमएस बनाया हुआ है। हाँ जी। और परचेस के एफएमएस में जैसे हमने परचेस का रिक्वेस्ट, किसी को परचेस की रिक्वेस्ट डालनी है, सो सी हर चीज, ये सिर्फ ऐप, ये जो शीट्स चल रही है सर, ये शीट पे कोई भी काम नहीं करता है मेरे कंपनी में। ये शीट्स पे ऐप के थ्रू एंट्रीज आती है। तो ठीक है। किसी स्टोर वाले को रिक्वेस्ट डालनी है कोई रॉ मटेरियल की, उसका लेवल नीचे आ गया है मैक्स लेवल से, तो वो एक ऐप में जाके उसकी रिक्वेस्ट डालता है, जो यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, उसका अकाउंटेंट उसका परचेस पीओ निकालता है। जैसे पीओ निकालता है, वो पीओ मेरा, जैसे ये देखिए आप, पीओ एक्चुअल पीओ का डेट आ जाता है, उसने कब तक निकालना चाहिए पीओ। फिर उसके ऊपर पीओ चेकिंग का मेरे पास मेरे ऐप में दिखता है कि मुझे इतने पीओज अप्रूव करने हैं, तो मैंने कब पीओ, मेरे को कौन से डेट तक अप्रूव करने हैं और मैंने कब कब अप्रूव किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, जिसपे हम लोगों ने क्या किया सर, अभी थोड़ा इम्प्रूव कर दिया, हर इसके पीओ नहीं निकालने, इसके लिए हमने एक ओपन पीओ इशू कर देते हैं हमारे सप्लायर्स को, एंड देन वी सप्लाई डिस्पैच नोट, हम डिस्पैच नोट इशू करते हैं उनको। वेरी गुड। पीपल, इवन इफ यू आर इन सर्विस, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, दैट अगर आपका पीओ नहीं है, आपको अगर आपको अपने वेंडर से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, so all of this can be put into a sheet and we will help you put this into a sheet. यस, एंड देन उसकी डिस्पैच नोट रिलीज होती है। जैसे ही डिस्पैच नोट रिलीज होती है, तो हमारे ये सारा का सारा गूगल शीट्स पे है Google, अक्षता, ये सारा गूगल शीट्स है जो आपके पास फ्री पड़ी हुई है। ऑल ऑफ दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, गूगल शीट्स जो आपके गूगल ड्राइव पे है। सर आई हैव बिफोर दिस आई हैड अ टीसीएस सॉफ्टवेयर, मेरा पर यूजर का पर मंथ का 5,000 to 6,000 रुपीज कॉस्ट है, एंड आई वाज वर्किंग विद 5 to 6 यूजर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आज मैंने टीसीएस पूरा बंद कर दिया है और टैली ले लिया है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, विच इज व्हाट 10-15,000 एनुअल, और पूरा मेरा ऐप, पूरा मेरा सब गूगल शीट पे चलता है कंपनी। ये सारा फ्री है? सारा फ्री है विद वेरी बेयर मिनिमम कॉस्ट, क्या 1,200 रुपया महीने का फॉर 9-10 यूजर्स का लगता है मुझे गूगल से। वेरी गुड। तो सारे साल का करीब 12,000 रुपए में आपने ये सब कर दिया। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो ये अब उसके बाद आपका सारे के सारे जो पीओस हैं, सब कुछ है, ये सब कैसे, वो क्या हो रहा है? अब फिर फॉलोअप का स्टेज पीसी के पास आ जाता है कि उसने ये डेट पे, जैसे हमने लीड टाइम यहाँ पे डिफाइंड किया होता है, तो लीड टाइम के हिसाब से ये लीड टाइम दिया 8 डेज, 45 डेज, 10 डेज ये मटेरियल आने को, इंपोर्ट मटेरियल है तो इसे 45 डेज लगता है। सो तो पीसी के पास इसका फॉलोअप डेट आ जाता है 2 डेज बिफोर, 3 डेज बिफोर, इसका फॉलोअप लेना चाहिए कि आपने जो कमिटमेंट डेट दी है उस डेट पे आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कोई मतलब एवरीथिंग इज मैप्ड एंड पुट इनटू दिस? मैप्ड एंड पुट इनटू दिस। स्टोर रिसिप्ट का, रिसिप्ट की डेट आ जाती है कि स्टोर पे ये मटेरियल कब रिसिप्ट होना चाहिए। वंस दिस इज डन, एक सेकंड ना, देन परचेस इनवर्ट, ये पेमेंट तक का चलता है हमारा, फ्रॉम ऑर्डरिंग टिल पेमेंट ऑफ द टू द सप्लायर। तो ये सारा हर चीज, ये सब कुछ मतलब ये मैप्ड आउट हो गया। अभी आप इसको जस्ट, अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ मेरे ऐप में, तो ये परचेस टू पेमेंट वाला एक सेक्शन है। इसमें ये सब आप जैसे सिस्टम बोले थे कि हर स्टेज वाइज किसने काम करना और कब काम करना है, वो हमने ऐसे ही ये पूरा फ्लो चार्ट जैसा ही बनाया हुआ है। वेरी नाइस। यहाँ पे पहले किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दी कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, स्टोर वाले ने, उसके लिए भी आईएमएस सिस्टम है हमारे पास। ये आईएमएस सिस्टम में उसको समझता है कि कौन सा माल पर्पल में है, ग्रीन में है, रेड में है, ऑरेंज में है, तो अगर ये ग्रीन में आ जाता है तो उसने ऑर्डर प्लेस कर देनी है इमीडिएटली। तो ये सब इसके थ्रू उसको हाईलाइट होता है कि कौन सी ऑर्डर हमें देनी है। तो ये अब ऑटोमेट हो गया सारा, उसको मालूम ही है, खुद ही मालूम है, उसको पूछने की जरूरत नहीं, कैन बी डन बाय एनीबॉडी। यस, मुझे जाके, पहले मैं स्टोर में जाता था, चेक करता था, अच्छा ये माल कम दिख रहा है, फिर जाके मैं बोलता था ऑर्डर दे दो, इसका माल कम है,
आज ऐसा मुझे स्टोर में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इवन इफ आई हैव टू सी कि वो काम कर रहा है क्या नहीं बंदा, वो मुझे मेरे ऐप में ही देख के स्क्रीन पे दिखता है कि भाई ने ये काम किया है या नहीं किया। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो इसके बेस पे वो मेरे को यहाँ पे ऑर्डर डालता है, परचेस रिक्वेजिट डालता है। इसके बाद ये अकाउंटेंट के पास आता है, इसका उसको पीओ रेस करना है करके। सो अकाउंटेंट ने आज 17 तारीख यहाँ पे दिखती है, कौन सा मटेरियल किसको ऑर्डर करना है और क्या मटेरियल ऑर्डर करना है। तो इसका पीओ बनाने के लिए अकाउंटेंट का आज का टारगेट डेट है। सो ये बाकी सर ये सब चीजें हैं ना, ये मुझे सब दिख रही है, पर अकाउंटेंट के स्क्रीन पे या उसके ऐप पे सिर्फ उसको ये ही दिखेगा, बाकी ये सब क्लस्टर नहीं रहेगा उसका, यू नो। वेरी नाइस, ही हैज टू सी द पीओ वाला स्टेप उसको, वेरी बाकी गुड, सब चीजें उसको दिखती नहीं है। फिर वेरी पीओ नाइस। चेकिंग के लिए मेरे पास आता है, जो मैं अप्रूव करता हूँ। एंड देन अ डिस्पैच नोटिस इश्यूज, अभी ये मेरे ओपन पीओज है, इसमें अगर कोई भी माल मुझे इशू करना है तो अभी नेक्स्ट टाइम अकाउंटेंट का काम बच गया है। मुझे सिर्फ यहाँ पे जाके इसको क्लिक किया और बोलना है कि 300 पेंडिंग है पीओ में, 500 200 पीसेज आप मुझे सप्लाई कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली पीओ की कॉपी दिखती तो ये सब आपने अब सारा ऑटो, सारा फ्रॉम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड सारा ये ऑटोमेट हो गया, खत्म हो गया। है इसमें। जैसे यहाँ पे कोई एंट्री होती है, यहाँ से कम हो जाता है और फॉलोअप में चला जाता है। जैसे फॉलोअप ने काम कंप्लीट किया, वो स्टोर रिसिप्ट में चला जाता है। अभी स्टोर रिसिप्ट में इतने आने बाकी है। इफ आई क्लिक हियर तो मुझे ये दिखता है कि दो मटेरियल अभी भी डिले में चल रहे हैं। सो विच वेरी आर नाइस, वेरी नाइस। और ये सारा का सारा गूगल प्लेटफॉर्म पे? अब पीछे पूरा गूगल शीट पे चल रहा है, ये सिर्फ फ्रंट व्यू प्लेटफॉर्म है, मतलब वेरी नाइस। और ये सारा का सारा दिस कैन आल्सो बी डन ऑन गूगल, क्या कहते हैं, वेब, गूगल साइट्स? गूगल साइट्स, और ये भी गूगल ऐप का ही एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक सर्विस है वेरी गूगल गुड, वेरी ऐप। नाइस, वेरी नाइस। इन्वेंट्री भी दिखा दो जरा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आईएमएस, ये आईएमएस। आईएमएस में सर हमने ऐसा किया हुआ है, ये सब हमारे रॉ मटेरियल की लिस्ट है, तो ये सब आपने को यहाँ पे आप देख सकते हो। सो इसमें पर्पल है, यानी मेरे पास ओवर स्टॉक। मैंने इसको आप क्लिक करोगे तो मैंने मेरा मैक्स लेवल डिफाइंड किया, उसका शेल्फ लाइफ डिफाइंड किया हुआ है। एक सेकेंड ना, मैक्स लेवल इसमें जैसे इसका मैंने लिया, तो इसका मैंने मैक्स लेवल 18,000 केजीज रखा है। तो अभी कल ही मेरा गाड़ी आया, तो मतलब ये मैक्स लेवल से ज्यादा है। प्लस इसमें मेरा 33%, 66% क्या होना चाहिए, उसका शेल्फ लाइफ क्या है। सिर्फ बहुत बार ऐसा होता है शेल्फ लाइफ मॉनिटर नहीं होती है सर। सो हमारे इस ऐप में ना, जैसे ही वो डेट शेल्फ लाइफ की आ जाती है, तो यहाँ पे एक अपने आप वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है मटेरियल, यानी यहाँ पे दिखने लगता है, और एक व्हाट्सअप मैसेज चला जाता है क्वालिटी को और स्टोर वाले को कि ये तुम्हारा ये वाला आइटम शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो चुकी है उसको। तो उस पे वो फिर उसको वापस रिवैलिडेट करते, एक फॉर्म भरते, और उसका नेक्स्ट शेल्फ लाइफ डिफाइंड होता है उसके बाद। वेरी नाइस। स्पेयर पार्ट्स का हमने मेडिसिन। तो अभी इससे आपका इन्वेंट्री में क्या फर्क पड़ा? ये सब तो अभी समझ में नहीं आ गया इनको कि कैसे होता है, क्या होता है। वो तो मैं वर्कशॉप में जब करवाऊंगा और इनको टेक्नोलॉजी पूरी दूंगा तब ये करवा लेंगे। बट इन्वेंट्री में आपको फर्क, फायदा क्या हुआ? बेसिक बॉटम लाइन बताओ ना। बॉटम लाइन सर, मैंने जब आपका कोर्स ज्वाइन किया था, तो मैं आपने जब मुझे बोला कि इन्वेंट्री का वैल्यू निकालो, इन्वेंट्री स्टडी करो, सो वी वर शॉक कि हमारे पास अराउंड 3 करोड़ 2.9 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा हुआ था रॉ मटेरियल एफजी स्टेज पे टोटल। उसको जब हमने आपके सिस्टम के हिसाब से मॉनिटर करना चालू किया, जैसे एकदम पहली जो शीट थी आपकी, हम जो आपने दी थी, एक शीट थी जिसपे हमने वो मॉनिटर चालू किया था, तो वो अभी इसमें तो शीट्स पे तो हम देखते ही नहीं है, जैसे हमने दिखाया ऐप पे ही देखते हैं। उस शीट के बाद हमने ऑलमोस्ट हमारा इन्वेंट्री 1.8 सीआर तक लेके आ गए थे। कितना कम हो गया इन्वेंट्री? 1.8 सीआर, मतलब 90 lakhs टू 1 करोड़, 1.1 करोड़ का मैंने इन्वेंट्री में से पैसा निकाला उस पर्टिकुलर 5 महीने या 6 महीने के टाइम पीरियड में। तो कोर्स फ्री हो गया? ऑलमोस्ट फ्री हो गया सर। उस उतना पैसा तो मेरे बिजनेस ग्रोथ और इसमें लगा दिए, पैसे साइड में आ गए, तो सब स्मूथ होने लग गया चीजें।
वेरी गुड जी, वेरी गुड। 1.2 CR is a very good handsome amount to be coming out of the business. इतना handsome amount 5 महीने के टाइम फ्रेम में निकाला था मैंने वो टाइम पे। वेरी नाइस जी। और क्या आपने सिस्टम्स लगाए हैं? देन ये एक्सपोर्ट्स में भी चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपेंस? हाँ, मैंने सब हर एक चीज का बना दिया है सर। अभी जैसे डेलीगेशन वाज अ मेजर मेजर, जैसे मैंने आपको बोला कि शाम को काम याद आता है किसी को देने के लिए, तो हमने क्या किया, मैंने ये ऐप मोबाइल पे भी है मेरे, मुझे एट एनी गिवन ऑफ टाइम किसी के लिए भी काम याद आ जाता है तो मैं यहाँ पे जाके वो काम उसके नाम पे डाल सकता हूँ। मुझे 2 मिनट लगता है, टास्क डाल दो किसके नाम पे डालना है, और मैंने वो काम कितने दिन तक करना है उस बंदे ने, मेरा टाइम दे देता है उसके शीट बाद। दिखा दो, पीछे बैकग्राउंड शीट है? एक सेकेंड ना। ये है सबके काम लिखे हुए हैं, कब किया, कब कब उसको असाइन हुआ। देखो प्लान डेट पे जाना जरा, एक सेकंड। प्लान डेट्स। हाँ जी, प्लान डेट इन लोगों की यहाँ आ जाती है विद टाइम, यस। और उसका एक्चुअल टाइम कंप्लीट भी आ जाता है विद टाइम। तो डेट आ गई और टाइम आ गया 17 आवर 16 मिनट्स एंड 18 सेकेंड्स। इसने कंप्लीट किया ये काम। ये मैंने अप्रूव किया है नहीं किया है, और ये टास्क रीजनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। वेरी गुड। एंड दिस वर्क्स विद एप्पल एप्पल एवरीथिंग, दिस इज ऑन द क्लाउड, इट डजंट मैटर आपके पास फोन क्या है, एप्पल सिस्टम क्या है। कोई नहीं, ये सर मेरा व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाता है उनको, बंदे को, यानी उसको अगर मैं रात को भी कोई काम दे दूं तो उसे उसके इमीडिएटली व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है। सो अभी आपने हम लोगों ने आपको व्हाट्सएप बॉट सिखाया, वो सब किया, तो उससे अब आपको जो भी आप काम डालते हो तो उस हर आदमी को उसका व्हाट्सएप मैसेज चला जाता है। ये तेरा काम है। यस सर, व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाता है और डेलीगेशन का एक उनको ईमेल भी चला जाता है। दिखाओ जी, ईमेल दिखा दो उसको, और मेरे को व्हाट्सएप मैसेज दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते अभी। व्हाट्सएप मैसेज शायद मैंने मोबाइल इस पे कनेक्ट नहीं किया, कर दिखा सकता हूँ, 2 मिनट में कर लेता हूँ उसको भी कनेक्ट। व्हाट्सएप मैसेज भी दिखा दो कि कैसे लोगों को काम डेलीगेट करते हैं, उनको कैसे मिलता है, और वो व्हाट्सएप से ही ओके कर सकते हैं। हाँ, हम लोगों ने व्हाट्सएप पे ओके वाला नहीं किया क्योंकि हम लोग ऐप पे ओके कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब ये नया टास्क असाइंड बाय अतुल एट दिस 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 एट दिस मच टाइम, और ये नेम ऑफ द टास्क ये है, एंड दिस इज एज मतलब कल उसको जो टास्क असाइन किया गया था 10:27 और 38 सेकेंड्स पे। जी हाँ, ये कल टास्क असाइन किया था स्टोर डिपार्टमेंट के लाइट के लिए, कि खराब हो गया होगा और मेरे को किसी ने बोला होगा सर लाइट नहीं लगा हुआ है, तो मैंने ये टास्क असाइन कर दिया उसको। तो अब आप टास्क असाइन करके भूल जाते हो, भूल जाता हूँ सर, मेरा काम ही नहीं, फिर पीसी फॉलो अप लेती है, पीसी ही करवा लेती है सब। और फिर वो सारे जो टास्क आप असाइन कर रहे हो सारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं? हाँ जी सर, एकदम अभी यहाँ पे ही मेरा उसका मॉनिटरिंग भी होता है। अगर आप देखोगे तो रीजनरेट, यहाँ पे मेरे को अप्रूवल के लिए कौन से टास्क पड़े हुए हैं, और ये रीजनरेशन, अगर कोई टास्क अपना टाइम क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। हाँ, ओके, हाँ, मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एक बार जरा वापस मेन शीट पे आना। आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हो उसका, ये तो हो गया प्लान डेट एक्चुअल टाइम, तो सारा का सारा ये आ गया कंप्लीट 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 कंप्लीट। यस, और ये जो गैप्स हैं इसका मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं है, या अच्छा इसमें टाइम नहीं असाइन किया, नहीं किया नहीं। टाइम आगे चला गया है तो नेक्स्ट डेट हमने ले लेते। इफ इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, हम उसको बोल देते भाई ये कंप्लीट नहीं हुआ आपका टास्क, तो वो बता देता है सर ये प्रॉब्लम है, मेरे को एक 4 दिन और लगेगा, तो इसको रीजनरेशन में चला जाता है। यहाँ वेरी पे तो रीजनरेशन हुआ है, यस इसका रीजनरेट हुआ है, तो एक नया ओके। टास्क रीजनरेट करते विथ न्यू डेट। ओके, व्हाट एल्स, जस्ट गो बैक टू द मेन शीट। अब हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। फिर देन हम लोगों ने चेकलिस्ट बना के रखी हुई है हर एक की। मेंटेनेंस की दिखा दो। ये मेंटेनेंस में चेक पॉइंट्स है, क्या क्या चेक पॉइंट्स, डेली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस का किया हुआ है, जैसे फॉर्म प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, टास्क प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अभी ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक टास्क है जिसको उसने ऑयल लीकेज फॉर हाइड्रोलिक मोटर ग्रीस वॉल्व ये कंप्लीट करना है। इसकी शीट दिखा दो जरा। इसकी शीट एक सेकेंड ना।
ये ब्रेकडाउन रजिस्टर है, एफएमएस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। तो ये हर मशीन की आपकी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो सब इस पे लिखी हुई है। सब इसके ऊपर लिखी हुई है। उसको जरा लेफ्ट राइट करना। एक सेकंड। तो अब इसमें ये जितना भी है प्रॉब्लम क्या है, ये है वर्क असाइन टू दिस, प्लान्ड है और एक्चुअल है। ये प्लान्ड एक्चुअल को जरा 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 जूम इन करना। प्लान्ड एक्चुअल को जूम इन कर सकते हो? तो ये जितना काम असाइंड होता है वो टाइम पे हो जाता है अब। यस सर, हो जाता है। तो ये अब जैसे ये जो मेरा मैकेनिकल आदमी है मेंटेनेंस का मेन, ये जो काम छोटे छोटे काम होते हैं ना सर, जो ऑपरेटर कर सकता है, अगर वो डेली मशीन पे राउंड मारता है और उसको पता चलता है कि ये थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम है, तो ये मेरे ये बंदों को असाइन करता है, जो दो मेन वो ऑपरेटर्स ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी ये दिखा दो कि ये टाइम पे हो रहे हैं क्या सारे काम, डन 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 डन। होते हैं और नहीं हुए तो मेरे को डैशबोर्ड पे दिखता है। यहाँ पे मेरा खुद का एक डैशबोर्ड बनाया हमने, जिसपे मेरे को यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अभी एक टास्क पेंडिंग है। आउट ऑफ हाउ मेनी टास्क प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में टोटल कितने टास्क होंगे? अभी अभी आज की डेट में एक टास्क ही पेंडिंग में है। नहीं नहीं, टोटल टास्क में से कितने होंगे, टोटल टास्क कितने होंगे आज, तो मतलब आई एम सेइंग आज कल परसों में टोटल टास्क कितने हुए होंगे इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में? ये देखिए 16 के 3 टास्क थे, 16 1 के, 20 21 12 के। ये जब मशीन में प्रॉब्लम उसको आइडेंटिफाई होता है तो वो काम देता है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कोई पूछ रहा है अगर काम नहीं होता तो क्या होता है? फॉलोअप होता है सर कंटिन्यूसली उस पे। अगर काम नहीं होता है तो पीसी का फॉलोअप होता है, 2 दिन 2 बार पीसी ने फॉलोअप करने के बाद भी नहीं होता है तो मेरे पास काम आ जाए, मतलब मेरे पास उसका फोन करने के लिए, मतलब पीसी बोलते हैं सर ये काम नहीं हुआ है, आप प्लीज इसे फोन कर दीजिए। और ये रिग्रेस सारी कंपनियों के सारे टास्क जितने भी हैं, मतलब आपकी कंपनी में कितने टास्क होंगे, वो सारे के सारे मॉनिटर हो रहे हैं? मॉनिटर सर ये देखिए, मेरे को हर एक स्टेज का मॉनिटरिंग है यहाँ पे, हर एक स्टेज का। परचेस में कितने ओपन पीओस है, कितने ओपन ऑर्डर्स है, कितने डिले में चल रहे हैं और कौन से स्टेज पे डिले पे चल रहे हैं। ये स्टोर्स में 2 रिसिप्ट डिले में है, जैसे मैंने आपको दिखाया 2 रेड में थे वहां पे स्टोर रिसिप्ट में। तो ये 2 टास्क मुझे यहाँ पे दिखने लगते हैं कि ये डिले में चल रहे हैं। सो मुझे कंपनी पूरी में ये डैशबोर्ड पे मॉनिटर कर सकता हूँ, मेरा कलेक्शन का, मेरा कैश इन हैंड कितने, मेरे हेड काउंट्स कितने आज कंपनी में, विजिटर्स कितने आए हुए मेरे कंपनी में अभी एट प्रेजेंट, ये सब लाइव शीट्स है सर, सब लाइव शीट्स है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। इसको नीचे स्क्रॉल, ओके लेट्स गो बैक। ओके, इसमें एक और चीज है, हमने ऑडिट्स भी हमने इसमें डाल ये दिए हैं। पूछ रहा है कि आपने ये सारा का सारा ऐसे जो लोगों को आपके जो लोग थे वो सारे के सारे बहुत टेक सेवी थे क्या? बिल्कुल नहीं सर, मैं खुद नहीं था और आपने हमें डीएमई रखने को बोली थी। एंड वेरी फ्रैंकली नासिक जैसी जगह में जो आपने डीएमई बोली थी रखने को, मिलना इम्पॉसिबल था। मतलब मैंने जब मैं कोर्स कर रहा था तो दिल्ली में बॉम्बे के लोग, उन्होंने 2 2 डीएमई रख दिए थे। सो आई वाज सो डिसहार्टेड कि यार ये मेरे से कभी होने नहीं वाला है। खुद आई माई सेल्फ आई वॉज नॉट दैट मच टेक savvy, मुझे सीख रहा था मैं। बट बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन किया था, एक जो टूल आपने हमको दी थी तो मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे ही कंपनी में एक बंदी थी जो ये सब प्रोग्रामिंग करती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स कोडिंग और वो सब करती थी। तो मैंने उसको मेरे साथ बिठाया, हम दोनों ने मिलके यूट्यूब और इसमें वीडियोस तो देख, ये सारी जो ट्रेनिंग आपकी हुई और उनकी हुई वो किसने करी? सानिध्य सर के साथ हमने की। तो वो जो हमारी ट्रेनिंग क्लासेस होती है वो अटेंड करके सबने सीख लिया, आप दोनों ने सीख लिया? यस, बेस आपने ट्रेनिंग दिया, उसके बाद हमें मतलब होता है ना, इट वाज अ माइंड ओपनर कि अरे ऐसा भी होता है। ये सब लेके फिर हमने और यूट्यूब में सर्च करना चालू किया, फिर सीखना चालू किया खुद, और हम दोनों ने मिलके ये सब बनाया। वेरी गुड। ये मटेरियल इन और व्हीकल पास ये क्या है? लुक दिख रहा है वो सब मेरे डीएमई ने किया है, और पीछे सिस्टम्स जो लगाया है, किस हिसाब से चलना चाहिए, वो आपका साइंस लेके मैंने सिस्टम बनाया। अच्छा, ये मटेरियल इन और आउट का क्या है, एक बार दिखाना मटेरियल। सर एक प्रॉब्लम होता था सर कंपनी में ना, कोई भी चीज तो चलन से चला तो जाता था, पर उस चलन का हम पे रिकॉर्ड ही नहीं होता था कि मटेरियल वापस आया या नहीं आया।
सो हमने सब ऑटोमाइज कर दिया। मतलब यहाँ पे जब आदमी चलन बनाता है तो उस चलन का एक प्रिंट ऑटोमेटिक पीडीएफ बन जाता है, और वो पीडीएफ के थ्रू उसका फॉलोअप चालू होता है। जैसे मटेरियल फॉर्म, ये आउट गेट के बाहर कोई भी चीज गई तो अभी जैसे मटेरियल इनवर्ड लिस्ट, इसमें जितने भी मेरे पेंडिंग मटेरियल जो रिटर्नेबल बेस पे बाहर गए हुए हैं, तो मुझे आज पता है कि इतना मटेरियल मेरे कंपनी से बाहर गया है जो वापस आने वाला है। ठीक है, अब तो मेरे at को, any ठीक है, तो अब मतलब अब आप ये बता रहे हो कि हर चीज का आपको माइन्यूट से माइन्यूट आपको ये मालूम है कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ सर, एकदम वेरी फ्रैंकली आई एम सो हैप्पी। मतलब आप सोच नहीं सकते, ये सब छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी पहले सब चीजें कौन सी दिमाग, हैं जो आपने मैनेज कर ली, कि बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, मतलब बिल्कुल सबसे छोटी चीज जो आपने मैनेज की होगी इससे? सर जैसे ये क्रेट वाला सिस्टम आप देख लो, ये हम लोग सिस्टम चालू किया था, हमारे इतने प्रोसेसर्स को है ना माल क्रेट में देते थे। पहले हम लोग कोरोगेटेड बॉक्स में देते थे। सो हमारा कोरोगेटेड बॉक्स का पैकेजिंग कॉस्ट वाज 18 लाख रुपीज एन्युअली। तो हमने एक सिस्टम बिठाया जिसमें हम क्रेट्स में देना चालू किया, इन्वेस्टेड 15 लाख रुपीज इन अ क्रेट। पर लोगों को, मतलब मेरी जो कंपनी है जिसको हम सप्लाई करते हैं टीडी के एपकॉस करके, मल्टीनेशनल कंपनी, वो बोली ये सिस्टम चलेगा नहीं, तुम्हारे क्रेट घूम जाएंगे, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो क्रेट हमने सर ये तुम्हारे सिस्टम, क्रेट लॉस्ट हो जाते थे? क्रेट लॉस्ट हो जाएंगे, बोले तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम 1000 रुपीज का क्रेट दोगे, कल को लॉस हो गया 50-60 क्रेट, तो आप बोलोगे हमें 50-60 हजार रुपए दो, विच वी आर नॉट गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने क्या सिस्टम लगाया, ये क्रेट सिस्टम मॉनिटर किया है। रोज जितना भी माल क्रेट बाहर जाता है ना मटेरियल, वो एक बंदा एंट्री कर देता है, और एवरी इवनिंग व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाता है कि आज का पेंडिंग कितना है, और ये हमें यहाँ पे भी दिखता है कौन से प्रोसेसर के पास कितने क्रेट आने बाकी है। वेरी नाइस। तो अब इससे तो क्रेट लॉस होता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, जीरो। फिर हो ही नहीं सकता है। रोज मेरे यहाँ पे उसको व्हाट्सएप मैसेज रोज इवनिंग को जाता है मेरा, कि आज आपको इतने क्रेट दिए, आपने रिटर्न इतने क्रेट दिए, और क्लोजिंग में अभी इतने क्रेट आपके पास पड़े हुए हैं। वेरी नाइस। और तो फॉलोअप हो जाता है उनके साथ? क्योंकि वो बाद में कभी बोल ही नहीं सकता कि इतने क्रेट नहीं है पेंडिंग, जब उसको रोज मेरे यहाँ से मैसेज जा रहा है। वेरी नाइस। तो आपको, चलो अब इसको बंद कर दो एक मिनट, बिकॉज देन दिस विल कीप गोइंग ऑन। इसमें तो बहुत लंबा सिस्टम है, मतलब एक के बाद एक। सो बॉटम लाइन, आपने ये सारी की सारे सिस्टम्स बना लिए, इसको बंद कर दो एक सेकंड के लिए। Guys, have you got an idea of the system? We can go on and on and on and on and on. If you want, we can have a systems के लिए, मतलब systems दिखाने में we'll go mad, because इसको ये बंद कर दो इसको। इसका ना आपको स्क्रीन शेयर बंद करना पड़ेगा, नीचे स्क्रीन शेयर। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, यस सर। अब आप हमें स्क्रीन शेयर बंद कर दो। वेरी नाइस। अब आप हमें ये बता दो कि कहाँ गए आप, कि आपको ये सारे सिस्टम्स लगा के फायदा क्या हुआ। ये तो ये सब हो गया। अब आपके पास हर चीज का, आपके पास रिकॉर्ड है, हर चीज का आपने मैप आउट कर दिया, सब कुछ हो गया। अब आपके पास इससे फायदा क्या हुआ? ये सब तो ठीक है, बड़े मजे आ रहे हैं कि भाई हर कुछ ये हो गया वो हो गया, फायदा क्या हुआ? सर फायदा आज की डेट में मैं ना कंपनी में हार्डली 2 दिन का काम बचा है मेरे लिए, वो भी मैं मतलब प्रोसेस के लिए सिर्फ मैक्सिमम 2 डेज, वो भी मरते मराते मैं 2 दिन काम करता हूँ कि कुछ तो काम मिले, कुछ तो काम मिले। बाकी के दिन में वो अभी बोलते हैं ना, खुद घर पे बैठ नहीं सकते, इसके लिए मैं कंपनी में 4 दिन आज भी आता हूँ, 2 दिन आउट ऑफ ऑफिस करता हूँ। पर बाकी के 2 दिन में वेले घूमते रहता हूँ इधर उधर, कुछ तो काम दो काइंड ऑफ। मैं अभी मेरे लोगों को पूछता हूँ ये सब ठीक चल रहा है? सर बोले आप इंटरफेयर मत करो, हमारा सब बराबर चल रहा है। माई पीपल आर वेरी हैप्पी बिकॉज chaos level has decreased like hell। सबको सुबह आने के बाद पता रहता है कि मुझे मेरे लिए क्या क्या काम है, और वो मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस। अगर मुझे पता है मेरे चेकलिस्ट में 5 काम मुझे खत्म करने हैं, मेरे ये स्टेज पे मेरे 2 काम है जो मुझे खत्म करने, तो एट एनी गिवन ऑफ टाइम वो टाइम निकाल के वो काम खत्म कर ही लेता है। पहले ऐसे होता था ये चीजें उनको मालूम नहीं होती थी, या मालूम भी होती थी तो स्किप हो जाती थी। स्किप हो गई तो भी मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है उसको। आज मॉनिटर करने के लिए एक पीसी बैठी हुई है। तो आप आई कह रहे हो कैन कि आपके मॉनिटर। वही लोग जो इररिस्पॉन्सिबल होते थे, काम नहीं करते थे, एक दूसरे पे टालते थे, तो वो लोग जो पुराने पुराने लोग हैं जो काम नहीं करते, सुनते नहीं, अब वो सारा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या हो रहा है?
सर बोल रहा हूँ आपको, वो सारा काम कर भी रहे हैं और खुशी खुशी कर रहे हैं, मतलब दे आर हैप्पी कि सर आपने ये सिस्टम लाया। पहले या थोड़ा सा हमारे यहाँ पे मतलब आपने जैसे हम लोगों ने पूरा कंपनी का मीटिंग लिया था, उन मीटिंग में उनको समझाया, उनको बताया कि हम ऐसे सिस्टम लगाने का करने वाले हैं, इस पे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, उससे अच्छा ही होगा। तो उनके तरफ से पहले था कि अरे यार अभी तो सब सिस्टम सब दिखने लग जाएगा कि मैंने क्या। आप फ्रीज कर गए हो अतुल। अतुल आपका वीडियो थोड़ा सा फ्रीज कर गया, इफ यू कैन हियर मी। Okay, I think Atul has a problem with the internet, and the challenge. I think he'll just join back in a minute, and as soon as he joins, we'll get. एक second. He's here only. So I'm back, sorry. Okay, so Hanji, so what are the other results that you got out of after this systems got implemented? आपने alignment कर ली, सब कुछ कर ली। सर अभी अदरवाइज लाइक 2 days पे आ गया हूँ मैं। आई हैव अगेन आई हैव बीन एबल टू क्रिएट अ कॉर्पस, मतलब मैंने अप्रैल 2021 से, आपने जैसे बताया था या जगमोहन सर के क्लास से हमने सीखा था कि वी स्टार्टेड, जितना भी इनफ्लो आता है कैश का कंपनी में, प्रॉफिट वॉफिट नहीं, जितना भी मंथ का इनफ्लो है उसमें से वी स्टार्टेड कीपिंग 2% असाइड। ऐसा मैंने ये अप्रैल 2021 से चालू किया, एंड यू वोंट बिलीव सर, आज तक कभी मेरे पास ऐसे फंड्स स्पेयर में नहीं रहते थे। एंड टिल दिसंबर आई हैव 60 लाख रुपीस ऑफ कॉर्पस केप्ट असाइड, मतलब ये 60 लाख रुपए का मेरे पास पूंजी जमा हो गई है, जो मैं अगले साल मेरे व्हाट डू यू से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ कि मशीनरी लेना है या कुछ लेना है। ये मैं 1 करोड़ जो भी बनेगा मेरा ये साल में, वो पूरा 1 करोड़ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डालूंगा, जिससे मेरा सेल्स ग्रोथ होगा या प्रॉफिट ग्रोथ होगा या ऑटोमाइजेशन और करना। वेरी गुड, और क्या रिजल्ट्स आए? फास्ट बता दो, ऑल द रिजल्ट्स यू गॉट आउट ऑफ अटेंडिंग द वर्कशॉप। बाकी सर सेल्स में तो वी हैव, आपको पता ही है, जैसे मैंने सेल्स फिगर दिया अभी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ इज हैप्पी, मेरा कॉर्पोरेट जम चुका है, मतलब सर एवरीथिंग इज एज ऑफ नाउ, आई एम ऑन वेरी वेरी फ्री ऑफ माइंड। मेरे जितने भी पहले प्रॉब्लम थे, 14 घंटा दिन का काम करता था, जो अभी आके हार्डली 2 days अ वीक हो गया है, एंड ऑल सिस्टम्स आर देयर, देयर नो, मतलब कहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं है। बेसिक मुझे जो आपका ऑटो पायलट, मैंने जो थीम लेके आपको ज्वाइन किया था या दिमाग में लिया था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, जो मुझे, जब मैंने आपका कोर्स बिटवीन, जैसे आपने मेरे को जब कोर्स कर रहा था काफी चीजें बोली भी, ये लगा लो, पीसी लगा लो, डीएमई लगा लो, यू नो, तुमको मतलब ये सब चीजें मेरे को काफी हद तक लगता था यार ये करने से होगा या मुझसे होगा। जैसे आज ये लोग क्लास कर रहे हैं आपकी, ये आज मुझे सुन रहे हैं, जैसे आपने हमें भी शेयरिंग के टाइम पे किसको लाया था, उनकी शेयरिंग सुन के लगता था ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट एक ही चीज दिमाग में रखी थी कि आपको ब्लाइंड फेथडली फॉलो करो, इस पे विश्वास रखोगी, जो सीख रहे हैं ये हो सकता है, क्योंकि 4 लोगों को हमने देखा था। एंड वेरी फ्रैंकली, अगर मेरा केस लिया जाए तो आई वॉज एबल टू अचीव इट। हमारे ग्रुप में जितने लोग थे, आई एम डैम श्योर उसमें से 80% लोगों को काफी हद तक फायदा हुआ है, और उन्होंने काफी चीजें इंप्लीमेंट भी की है, जितना हमारे शेयरिंग में, ग्रुप शेयरिंग में चलते रहता है। इवन टुडे वी आर एक्टिव इन आवर ग्रुप्स, कि हर एक जन अपना कुछ ना कुछ शेयरिंग देते रहता है कि हमने ये चीज सीख ली, ये चीज कर ली। सो एवरी स्टिल नाउ अगर मैं बोलूँ तो आई ओनली, आपका साइंस का मैंने सिर्फ 50 to 60% इम्प्लीमेंट किया है सर, ओनली 50 to 60%, एंड दिस आर द रिजल्ट आई हैव अचीव। अभी डराओ मत सबको। नहीं नहीं सर, अच्छा, स्टिल द जर्नी इज वेरी लॉन्ग,
for me at least, to implement total science which you have taught us. So it is a very long journey. Why do you say 50 to 60%? So this is my, मतलब काफी चीजें हैं आपने जो सिखाई थी वो कर सकते हैं ना, और अच्छी से कर सकते, करना चाहिए। तो सर इतना सिस्टम लगाने में ना यू मिस आउट सम पार्ट्स जो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है पर करना चाहिए, इम्पोर्टेंट नहीं है आगे रख के, मतलब बोलते हैं ना प्लानिंग में शेड्यूल करके रखा है कि मगर अभी आपको मेरी जरूरत है किसी चीज पे कि आप अपने आप कर सकते हो? सर जितना आपने सीखा है उतना ही पहले बचाने के लिए काफी है। और नहीं, आपकी जरूरत तो हमेशा रहेगी, अगर लगा तो मैं हमेशा आपसे टच में रहता भी हूँ। बट यस, आई फील जितना आपने सीखा है ना सर, काफी टू द पॉइंट है, काफी सेंसिबल है, काफी लॉजिकल है। बस उसे इम्प्लीमेंट करने को लोग थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। आपके क्या चैलेंजेस थे जब आप इंप्लीमेंट कर रहे थे? व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू हैड एंड हाउ डिड यू मैनेज टू ओवरकम देम? वो तो ऑब्वियस है आपके रिजल्ट से, बट सर चैलेंजेस तो काफी थे, पर उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए ही के लिए भी आपने हमको सॉल्यूशंस दिए थे। जैसे मैंने आपको बोला कि ये सिस्टम जब इम्प्लीमेंट करना था तो ये सिस्टम सिर्फ मेरा नहीं था, ये सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ मैं नहीं चला सकता हूँ, ये सिस्टम को चलाने के लिए पूरे कंपनी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैं स्टेप्स में बना तो दूं, सब कर दूं, पर अगर कोई काम नहीं करे उसमें तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो जैसे आपने हमें बोला कि एक आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग लो, तुम उस पे तुम्हारे गोल सेट करो अगले 10 साल के लिए, उनके पर्सनल गोल्स उसमें इन्वॉल्व करो कि वो क्या चाहते हैं। वो हमने मीटिंग ली, उस मीटिंग के दौरान फिर हमने उनको ये सब सिस्टम्स के बारे में बताया कि हम ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हमने उनका परमिशन लिया। अब जब उनका परमिशन लिया तो देवर लाइक ऑटोमेटिकली गॉट इन्वॉल्व इनटू इट। अब आपको यकीन नहीं होगा सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये जो आपने देखे कुछ पॉइंट्स मेरे, इसमें तो मेरा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। वो बंदा खुद आके बोला सर इसका सिस्टम लगाओ, तो वो डीएमई के साथ बैठ के उसने उसका सिस्टम लगा दिया, ताकि उसका पूरा इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के जो भी डॉक्यूमेंटेशन आरबीआई से क्लोजर तक का, वो सब उसमें दिखने लग जाता है। तो अब वो लोग खुद ही अपने सिस्टम्स खुद ही लगा रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद इट। खुद ही लगा रहे सर, खुद ही लगा रहे। मेरा सिर्फ डीएमई आके मेरे को पूछ लेती है कि सर ऐसा ऐसा है, मैं बना रही हूँ, आपका कुछ इनपुट रहेगा तो बता दो, मैंने बना दिया है, आपको कुछ ऐड करना है तो कर दो। वेरी नाइस। और आपके जो क्वेश्चंस हैं, गाइस होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस, फॉरगेट दीस क्वेश्चंस, टुडे इज जीरो वीक जीरो, ये सारा का सारा मैं करवाऊंगा। आप अतुल से क्या पूछ रहे हो? आप ये देखो कि दीज आर द काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू विल गेट। हाउ यू विल गेट देम? आर यू सीरियस? डू यू थिंक that you will understand how you will get them by looking at what Atul has done? मतलब कमाल। ये पूछ रहे हैं ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे किया, वो कैसे किया, कुछ नहीं कर सकते आप। इन सब के लिए बैठ के सारा काम अभी 9 महीने है करने के लिए। अब आपको समझ में आया ये सारा काम करने के लिए 9 महीने लगेंगे? यस नो? यस 100%। एंड वेरी फ्रैंकली सर ने जैसा बोला आउट ऑफ ऑफिस करना है तो प्लीज विदाउट एनी क्वेश्चन कीजिए, होटल चेक इन कीजिए 4 बजे। अभी तो सर अच्छा अभी रुक जा यार, तू ना रुक जा सर रुक फॉलो, मेरा इतना ही बोलना है सर, ब्लाइंडली फॉलो करो। इतना सोचो 9 महीने मेहनत करनी है, उसके बाद आपको फ्रूट्स जो मिलेंगे दोज विल बी अमेजिंग, अमेजिंग। ब्लाइंडली फॉलो किया, मैंने तो भी ब्लाइंडली फॉलो किया कि हाँ सर ने बोला है करके देखते करके देखते करके देखते करके देखते देखते सर कहाँ पहुंच गए। आज तो पता नहीं, हम लोग तो एक सर स्टार्टअप करने की चालू कर रहे हैं कंपनी, ये सब ऐप के लिए। मतलब मेरी डीएमए आके बोलती है सर एक स्टार्टअप कंपनी चालू कर देते एप्स बनाने के, मतलब बेटा वेरी नाइस, क्या कर लो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thanks a lot. And I'm very grateful and thankful to Rahul, sir, for giving me this platform to present my experience. And really thanks to all for listening to me.